हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स बाय मिश्रा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 का क्वेश्चन है। और बेटा जो भी बच्चे अभी हमारे इस चैनल पे नए हैं और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू बेटा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचे। और जब आप उसे शेयर करें तो वो वीडियो अदर बच्चों के पास भी पहुंच सके और उसका वो लाभान्वित ले सके, लाभ उठा सके उस वीडियो का और वो उससे स्टडी कर सकें। चलिए तो बिना टाइम को बहुत ज़्यादा लिए हुए हम सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। कह रहा है कि इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, ये पी क्यू लाइन है और ये आर एस लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कहां पर? टी पॉइंट पर। फिर कह रहा सच दैट इस तरह के एंगल पी आर टी ये एंगल 40 डिग्री एंड एंगल पी आर एंड एंगल आर पी टी 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू 75। फाइंड एंगल एस क्यू टी, यानी आपको ये एंगल फाइंड करना है एस क्यू टी। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल पी आर टी। सॉल्यूशन में आते रहते हैं इन ट्रायंगल पी आर टी। अगर हम इस पी आर टी की बात करें तो हम कहेंगे इन तीनों एंगलों का सम 180 होगा। तो लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180। वाई? देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एंगल आर कितना है? 40 है। एंगल पी कितना है? 95 है प्लस पी टी आर इक्वल टू 180। अगर हम यहां से एंगल पी टी आर फाइंड करें इन दोनों का सम करके ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 40 प्लस 95 कितना हो जाएगा? 135। तो एंगल पी टी आर जो आपका आएगा वो 45 हो जाएगा। अब बेटा ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 होगा। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे एंगल पी टी आर इक्वल एंगल क्यू एस टी या एस टी क्यू, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपका जो एस टी क्यू एंगल है वो भी कितना आ गया? 45। अब आपको बताना क्या है? एंगल एस क्यू टी बताना। तो ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एस टी क्यू। इन ट्रायंगल एस क्यू टी, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो लिखेंगे एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू इक्वल टू 180। यहां पर लिखेंगे एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल एस कितना है 75 है प्लस एंगल 2 प्लस ये कितना आया है 45 इसको 180। अगर हम यहां से एंगल क्यू निकालें 180 75 और 45 कितना हो जाएगा 120। और अगर 180 से 120 माइनस करते हैं तो एंगल क्यू का मतलब क्या है एस क्यू टी। तो एंगल एस क्यू टी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। देख लो एक बार अच्छे से। अगर कोई समस्या हो, तकलीफ है, डाउट है कुछ भी कहीं पर तो फिर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, कमेंट करके बताइएगा। तो आपके उस सलूशन का तुरंत आंसर दिया जाएगा, तुरंत उसका सलूशन बताया जाएगा आपको कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है आपको, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका तुरंत इमीडिएटली आंसर दिया जाएगा बेटा। तो विदाउट हेजिटेशन, आपको हेजिटेशन नहीं रखना, क्योंकि देखिए बच्चे कई तरह के होते हैं बेटा। बच्चे जैसे आप क्लास में मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज करिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आप लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर कई प्रकार के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमने पढ़ाया, हमने पूछा बेटा समझ में आया, तो बच्चे बोलेंगे जी गुरुजी आ गया समझ में। अच्छा 2 4 5 बच्चे तो बोले जी गुरुजी आ गया समझ में। कुछ बच्चे चुप्पे होते हैं, वो एक बार भी नहीं बोलेंगे, जब 2 3 बार फोर्स करेंगे आया तब वो बोलेंगे आया कि नहीं आया, जब नहीं आया तो नो सर नहीं आया। और एक होते महाचुप्पा, जब 10 बार कहते रहो बेटा समझ में आया वो आंसर नहीं देंगे। बच्चे बेटा इस तरह के होते हैं। तो हमको क्या करना है, मेरा ये दायित्व है कि मुझे उन बच्चों को भी समझना है कि उनको समझ में आया कि नहीं। इट मीन्स मुझे पर्टिकुलरली उस बच्चे के पास जाना है और उससे पूछना बेटा आपको समझ में आया। जब वो कहे यस सर समझ में आ गया, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए। अब यहाँ पर आप मेरे पास में नहीं बैठे हैं कि हम आपको जान जाएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है इस बात का कि अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आए, जहाँ पर वो बिना किसी हेजिटेशन के साथ वो कमेंट करके बताएगा कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया। क्योंकि होता क्या है बेटा, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उसी की वजह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डर बसे से हम कहते हैं कि डर की वजह से गुरुजी से नहीं पूछते हैं, या फिर शर्माते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी क्लास में इंसल्ट हो जाए कि मुझे समझ में नहीं आया इसलिए नहीं पूछते। लेकिन वो मन ही मन सोचते जरूर हैं कि काश गुरुजी हमारे एक बार इसे और एक्सप्लेन कर देते तो मुझे अच्छे से क्लियर हो जाता है ना। अगर वो क्लास में बैठे होते तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं समझ जाता कि अभी उनको एक बार में समझ में नहीं आया, मुझे नीड है दोबारा एक्सप्लेन करने की, तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करता। बट यहाँ पर आप मेरे पास में नहीं बैठे हैं कि मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से बता सकूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा, या फिर जहां पर आपको डाउट है वहां पर आप पर्टिकुलर कमेंट करके बताएंगे कि सर यहाँ पर डाउट है मुझे, तो मैं आपके उसी कमेंट पर वहीं पर मैं तुरंत विदिन अ सेकेंड आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन फिगर एक PQ परपेंडिकुलर PS, ये जो PQ है ये PS पर परपेंडिकुलर है, एंड कह रहा है कि PQ पैरेलल SR, PQ और SR ये क्या है पैरेलल है। फिर कह रहा है एंगल SQR ये एंगल 28 है। फिर कह रहा है एंगल QRT 65 है। Then find the value of x and y, x and y की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल SRT, इन ट्रायंगल SRT। अगर हम SRT में ट्रायंगल देखें तो ये एंगल क्या है QRT इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल SRT नहीं सॉरी
देखो बेटा सोल्यूशन में है इन ट्रायंगल SQR ट्रायंगल में अगर हम कहें कि एंगल QRT ट्रायंगल SQR में एंगल QRT इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल SQR। इस ट्रायंगल का ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो अपने साथी एंगल यानी इस एंगल को छोड़कर इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो जाए, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। इट मींस अगर हम लिखे एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल SQR प्लस एंगल QSR by exterior angle sum property, by exterior angles sum property QRT 65 SQR 28 plus QSR 28 इधर आएगा ट्रांसपोज हो जा तो माइनस में हो जाएगा। इट मींस एंगल QSR इक्वल टू 65 माइनस 28। अगर हम यहां से एंगल QSR फाइंड करते हैं तो 65 से 28 जाएगा 37, यानी एंगल QSR कितना आ गया 37 आ गया। फिर इसके बाद लिखेंगे कि PQ परपेंडिकुलर PS, ऐसा आपको क्या है गिवन है, लिखेंगे PQ परपेंडिकुलर PS गिवन है। अगर ये गिवन है इट मींस एंगल 2PS इज इक्वल टू 90। फिर इसके बाद लिखेंगे PQ पैरेलल SR आर आल्सो गिवन, तो लिखेंगे PQ पैरेलल SR and PS is ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है PQ और SR पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगलों का सम, ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 हो जा बाय को इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल PSR 180, यहां पर लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल P कितना है 90 प्लस PSR कितना है y प्लस ये एंगल, यानी y प्लस QSR इक्वल टू 180। अब हम इसे लिख सकते हैं 90 प्लस y प्लस 2SR कितना निकाला 37 इक्वल टू 180। अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालें तो 180 माइनस 90 और 37 प्लस करेंगे और उधर जाएगा कितना हो जाएगा 127। और अगर हम 180 से 127 माइनस करेंगे देन y इक्वल टू आएगा 53। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 53 आ जाएगी। ये y हो गया, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार देखो बेटा, कोई समस्या हो तो बोलो। इतना क्लियर है ना? चलिए अब इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल PQS ले रहे हैं, x की वैल्यू बताना है तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQS। अगर हम इस ट्रायंगल PQS की बात करें तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 y। लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक मींस एंगल P कितना है 90
प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो अगर हम x प्लस y इक्वल टू निकालें तो 180 से 90 माइनस होगा 90। अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो x प्लस y इक्वल टू कितना है 53 इक्वल टू 90। देन x इक्वल टू 90 माइनस 53। अगर 90 से 53 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 37। x इक्वल टू 37। आपसे पूछा गया x एंड y की वैल्यू बताइए तो x इक्वल टू 37 एंड y इक्वल टू 53। एक बार देख लो, अगर समस्या हो बेटा कोई तो कमेंट करके बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर प्रॉब्लम है उसे दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एंड इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 कह रहा है इन फिगर द साइड QR is produced to point S, इसे S पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, तेरा एंगल PQR का जो बाइसेक्टर है और एंगल PRS का जो बाइसेक्टर है कहां पर मिलता है? T पॉइंट पर मिलता है। तो प्रूव करना है कि एंगल QTR ये वाला जो एंगल है ये हाफ ऑफ होगा एंगल QPR इस एंगल का। तो देखिए हम सबसे पहले ले रहे हैं इन एंगल QTR, क्या QTR। अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें QTR की तो हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल है, ये एंगल दिस एंगल इज द एक्सटीरियर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस एंगल को छोड़कर इन दोनों के सम इक्वल होगा। यदि हम बोलेंगे कि एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस एंगल TQR। और यहां पर लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद अगर हम देखें फाइंड क्या करना है QTR, तो TQR जो TQR है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इट मींस एंगल TRS माइनस एंगल TQR इक्वल टू एंगल QTR। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। फिर इसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल PQR। अगर हम ट्रायंगल PQR की बात करें तो PRS इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल PRS प्लस एंगल PRS इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। Why? By exterior angle sum property, by exterior angle sum property। अब अगर हम यहां से एंगल PRS को देखें, PRS ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो हम PRS को कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल TRS है। क्या कह सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल TRS। तो इसके प्लेस में लिख दो 2TRS, एंगल TRS। अच्छा, और ये जो एंगल PQR है, PQR ये क्या होगा? TQR का ट्वाइस होगा। तो इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, और इसे हम कह सकते हैं 2 एंगल TQR इक्वल टू एंगल QPR। ये इक्वेशन क्या हो गई? नहीं, इसे सेकंड मत मानो अभी यहां से 2 कॉमन ले लो। तो एंगल TRS माइनस एंगल TQR इक्वल टू एंगल QPR। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करें तो देखो TRS माइनस TQR इक्वल टू 2TRS।
2TR है, तो एंगल TRS माइनस TQR की प्लेस में 2TR रख सकते हैं हम, तो ये हो जाए एंगल 2 एंगल QTR इक्वल टू एंगल 2PR। अगर हम यहां से एंगल 2TR निकालें वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल 2PR। हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। अगर इतने में किसी को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है तो कमेंट करके बताइएगा। ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू बेटा। एंगल P2